क्या आपने कभी सोचा है, एक इंसान अपनी पहचान, अपना नाम, हत्ता कि अपना देश तक छोड़कर दुश्मन के बीच कैसे जी सकता है? एक ऐसा आदमी जो दिन में दुश्मन के लिए काम करता था और रात में अपने देश के लिए जान दांव पर लगा देता था। ये कहानी है इंडिया के सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस स्पाई की, जिसका नाम था रविंद्र कौशिक। लेकिन दुनिया उसे जानती है ब्लैक टाइगर के नाम से। एक ऐसा स्पाई जिसका मिशन इतना सीक्रेट था कि जब वो जिंदा था तब भी कोई उसे नहीं जानता था, और जब वो मर गया तब भी उसे भूल दिया गया। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर से, जहां 11 अप्रैल 1952 को एक लड़का पैदा होता है। नाम रविंद्र कौशिक। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, पढ़ाई में तेज और एक्टिंग का शौक। कॉलेज के दिनों में रविंद्र स्टेज शोज करता था। उसकी एक्टिंग इतनी रियल होती थी कि लोग हैरान रह जाते थे, और शायद यही टैलेंट उसकी जिंदगी बदलने वाला था। क्योंकि एक दिन ऑडियंस में कुछ लोग बैठे थे जो आम लोग नहीं थे। वो थे इंडिया की सीक्रेट एजेंसी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर्स। उन्होंने रविंद्र में कुछ अलग देखा, एक ऐसा टैलेंट जो एक परफेक्ट स्पाई बन सकता था। थोड़ी ही देर बाद रविंद्र को एक सीक्रेट ऑफर मिला देश के लिए काम करने का। लेकिन ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं थी। ये एक ऐसी जॉब थी जहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। रविंद्र ने बिना सोचे हाँ कर दिया, और उस दिन से उसकी असली जिंदगी खत्म हो गई। अगले 2 साल तक रविंद्र की ट्रेनिंग हुई। उसे सिखाया गया कैसे अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, कैसे एक नई जिंदगी जीनी है। उसने उर्दू सीखी, इस्लामिक कल्चर समझा, और एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर। अब रविंद्र कौशिक मर चुका था और एक नया इंसान पैदा हो चुका था। 1975, सिर्फ 23 साल की एज में रविंद्र पाकिस्तान भेज दिया गया। एक ऐसा मिशन जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर पकड़ा गया तो ना इंडिया उसे पहचानेगा, ना कोई बचाने आएगा। पाकिस्तान पहुंचकर उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लॉ की पढ़ाई की, और धीरे धीरे वहां के सिस्टम का हिस्सा बन गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ सालों बाद उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो घुस गया पाकिस्तान आर्मी के अंदर, एक इंडियन स्पाई दुश्मन की आर्मी के अंदर। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये मौत के साथ खेल था। 1979 से 1983 के बीच रविंद्र पाकिस्तान आर्मी में काम करता रहा और सीक्रेटली इंडिया को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजता रहा। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे इंडिया को पता चलता था पाकिस्तान क्या प्लानिंग कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन ने हजारों इंडियन सोल्जर्स की जान बचाई। उसकी ब्रेवरी देखकर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उसे एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। ये नाम किसी आम स्पाई को नहीं दिया जाता। ये नाम दिया जाता है उन लोगों को जो इम्पॉसिबल काम करते हैं। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, और रविंद्र की जिंदगी में भी। 1983 वो साल था जब सब कुछ बदल गया। रॉ ने एक और एजेंट भेजा रविंद्र से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो एजेंट पकड़ा गया और टॉर्चर के दौरान उसने सब सच बता दिया। रविंद्र कौशिक की असली आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। उसके बाद जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। रविंद्र को अरेस्ट कर लिया गया। उसे 2 साल तक टॉर्चर किया गया। इंटेरोगेशन सेंटर्स में हर दिन एक नई तकलीफ, हर रात एक नया दर्द। 1985 में उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया गया, लेकिन बाद में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। और फिर शुरू हुई एक और लंबी लड़ाई जेल के अंदर। 16 साल। सोचो, 16 साल तक एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी देश के लिए दे दी, वो एक अंधेरी जेल में अकेला पड़ा रहा। रविंद्र ने अपने घर वालों को छुपकर लेटर्स भेजे। उन लेटर्स में लिखा था उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन सबसे दुख की बात यह थी, जिस देश के लिए उसने सब कुछ दिया, वही देश उसे ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं कर सका। क्योंकि स्पाई की दुनिया में अगर तुम पकड़े जाओ तो तुम्हारा वजूद खत्म हो जाता है। नवंबर 21, 2001, पाकिस्तान की एक जेल में रविंद्र कौशिक ने अपनी आखिरी सांस ली। ना कोई सलूट, ना कोई नेशनल ऑनर, बस एक साइलेंट डेथ, एक अननोन हीरो की। आज भी उसकी कब्र पाकिस्तान में ही है, और इंडिया में उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन सच ये है, अगर रविंद्र जैसे लोग ना होते तो शायद हम आज सेफ नहीं होते। वो लोग जो बॉर्डर के उस पार छुप कर लड़ते हैं, जिनकी कहानी कभी न्यूज़ में नहीं आती, जिनके नाम पर कोई मेडल नहीं होता,
रविंद्र कौशिक एक नाम नहीं, एक सैक्रिफाइस है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि देश के लिए सबसे बड़ा काम कभी कभी चुप रहकर भी किया जाता है। और शायद इसीलिए दुनिया के लिए वो एक अननोन स्पाई था, लेकिन इंडिया के लिए वो हमेशा रहेगा द ब्लैक टाइगर।